हे अल्लाह, 2 मास होने को है। सख्त जद्दोजहद करने के बाद भी मेरी प्यारी मुझे नसीब ना हुई, जिसके बिना मेरा सारा काम बिगड़ता नजर आ रहा है। ए अल्लाह, सुना है तू अपने मानने वालों को कभी मायूस नहीं करता। दिखा, कोई रास्ता तो दिखा, कुछ तो अपनी गहरी ताकत का मुजाहिरा कर। अल्लाह मालिक है? कौन है ये पीरो मुशीद, फकीर के लिबास में? यहां क्या कर रहा है? खैर, मुझे क्या लेना, समय क्यों बर्बाद करूं? चलता हूं, कहीं और खोजता हूं। बेहद परेशान दिखाई पड़ते हो। तुम्हारी घोड़ी खो गई है ना? बाबा, बाबा, मैं हैरान हूं, आपको कैसे पता चला? तुम अपनी घोड़ी बिजली को ढूंढ रहे हो ना? बाबा, आप तो सब जानते हैं, कोई रास्ता तो बताओ उस तक पहुंचने का। मैं कौन होता हूँ रास्ता दिखाने वाला? नहीं नहीं बाबा, आप तो फरिश्ता हैं। जब आप मेरे बिना बताए मेरी तकलीफ जान सकते हैं, तो मेरा मुकद्दर बिजली भी आपकी नजर से दूर नहीं हो सकती। बाबा, अपनी नजरें रहम करें बाबा। अल्लाह मालिक, जाओ, जाकर नाले के पार देखो। बाबा, मिल गई, मेरी प्यारी मुझे मिल गई। बाबा, मैं धन्य हुआ, आपने मेरी खोई हुई किस्मत मुझे वापस दिलवा दी। अल्लाह मालिक, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु अला रसूलिहिल करीम, वो वाला असहाबिही अजमाइन। अच्छा, तो बाबा आप मुसलमान हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं तद्धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनायात् संभवामि युगे युगे। अच्छा, तो आप हिंदू हैं? सबका मालिक एक। मुआफ कीजिए बाबा, मैं कहां मजहब के चक्कर में पड़ गया। बाबा, आपसे एक गुजारिश है, मेरा घर पास ही धूप गांव में है। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। यहाँ जंगल में रहकर क्या करोगे? नहीं जाना, मैंने तो शिरडी जाना है, वहीं पर मेरी कर्म भूमि है। ठीक है बाबा, आप अभी मेरे गरीब खाने में चलकर उसे पाक कर दें। परसों मेरे भतीजे की शादी है, बारात में शिरडी ही जाना है, तब हम शिरडी चलेंगे। अल्लाह मालिक। इस प्रकार बाबा चांद पा माँ, माँ
मन को शीतल कर दिया है और मेरे मन के तार झंझना उठे हैं। ममता ममता हिलोरे मारने लगी है। ऐसा लगता है जैसे बरसों पहले खोया मेरा पुत्र मुझे पुकार रहा है। देखो देखो, कहीं वो ही तो नहीं है। कहीं ये मिथ्या तो नहीं। हे भगवान, ये मिथ्या ना होकर सच हो। पुत्र, कौन हो तुम? और तुमने मुझे माँ क्यों कहा? हर रोज भोजन कराने के लिए मुझे ढूंढती रहती हो। आज सामने हूं तो पहचान नहीं रही हो। पुत्र, कहाँ चले गए थे तुम? माँ, शांत हो जाओ माँ। अगर माँ की इतनी फिक्र थी तो इतने बरसों तक माँ की सुध क्यों नहीं ली तूने? तुम्हारे मातृत्व प्रेम की डोर ही मुझे यहाँ वापस खींच लाई है। माँ, आपकी आवश्यकता इस जीवन में ही नहीं, जब जब मैं जन्म लूंगा हर जन्म में मुझे पड़ेगी। ना जाने मेरा पुत्र वापस आएगा कि नहीं, ये सोच सोच कर आस का दामन छूटने लगा था। पुत्र, इंतजार करते करते मेरी आंखें पत्थरा गई थी। नित्य नित्य तेरे लिए खाना पकाती थी, तुझे पागलों की तरह ढूंढती रहती थी। नहीं मिलता था तो थक हार कर मायूस होकर बैठ जाती थी। माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब शिरडी छोड़कर नहीं जाऊंगा और तेरे हाथों का बना ही खाना खाऊंगा। ओहो, मैं भी कितनी पागल हूँ। उलाहना देते देते मैं तो भूल गई थी कि मेरा पुत्र भूखा होगा। मैं तेरे लिए अभी खाना बना कर लाती हूँ। तुम यही रहना, यही रहना। मैं अभी लाती हूँ तेरे लिए खाना बनाकर। यही रहना, कहीं मत जाना तुम। यही रहना। बाबा, बाबा, कहाँ चले गए थे आप? चलिए वापस धूप गांव चलते हैं। चांद, तुम बारात के साथ वापस लौट जाओ। अब यही मेरी कर्म भूमि है, मुझे यहीं रहना है। हम फकीरों का क्या, जहां मन किया वहीं रह गए। मुझे ले जाना चाहते हो तो अपने दिल में लेकर जाओ। ये फकीर जिसका हो लिया उसका साथ जन्म जन्म तक नहीं छोड़ता। जब जब याद करोगे सामने पाओगे। मेरी याद स्वरूप ये तोता ले जाओ, ये तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा। चांद, तुम हमेशा मेरी दया दृष्टि में रहोगे।
जैसी आपकी इच्छा बाबा। मेरे साईं, आप यहां विराजमान हैं। भक्त, आपने मुझे साईं कहकर क्यों पुकारा? साईं, यह नाम बिना कुछ सोचे समझे मेरे मुख से निकला है। जो शब्द बिना सोचे समझे निकले वह आत्मा की आवाज होती है। यह नाम महालसापति का नहीं, यह तो खंडोवा की देन है, मेरे कन्हैया की देन है। साईं, क्या आपको यह नाम स्वीकार है? इसका फैसला तब होगा अगर इस नीम के पेड़ के नीचे खुदाई के दौरान 4 दीप जलते मिले, जो सत्य, धर्म, शांति और प्रेम के स्वरूप है, जिन्हें मेरे गुरुदेव ने तपस्या के दौरान यहाँ स्थापित किया था। तो मुझे तुम्हारा ये साईं नाम स्वीकार्य होगा। अब इन दियों का कार्य यहाँ पूरा हुआ। अब इन्हें धूनी की शक्ल में मेरे कर्म स्थान पर जलना है। जब तक ये दुनिया रहेगी, ये धूनी अखंड जलती रहेगी। और इस प्रकार वो मेरा पुत्र साईं समय के पड़ाव पार करता गया, अपने भक्तों के कष्ट निवारण करता गया। इन रोज रोज की तकलीफों से पार होने का कोई रास्ता बताइए। बताइए ना। साईं, देखो मेरे बच्चे को कई दिनों से तेज बुखार है और वैद्य ने इसका कई दिनों तक इलाज किया पर कुछ फायदा नहीं हुआ। मेरे बाबा इसका कष्ट हरो, मेरे बाबा इसका कष्ट हरो। घबराती क्यों हो? ये बुखार कुछ नहीं है। इस संसार में मनुष्य जो भी कष्ट झेलता है वो सब उसके अपने पाप कर्मों का फल है और इसे किसी ना किसी रूप में मनुष्य को भुगतना पड़ता है, चाहे वो किसी बीमारी या दुख के रूप में ही क्यों ना हो। आगे आओ। मालिक सबका भला कर। माँ, मुझे गर्मी लग रही है। माँ, सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की बाबा, आप तुमने बाबा। छी छी छी, कितनी बदबू फैल रही है। यहाँ तो बैठना मुश्किल हो जाएगा। अरे इसे रोको यहाँ आने से। छी छी, हमें भी अपने जैसा बनाएगा। छूना मत किसी को। हट जा, दूर हट जा, कोड़ी कहीं का। चलो बाबा, हम लोग ही यहाँ से हट जाते हैं, नहीं तो ये हमें भी कोड़ी बना देगा। भागो जी शिंदे, मेरे निकट आओ। नहीं साईं, नहीं, ये बीमारी आपको भी ना साईं ना, उसे पास मत बुलाना। इसे मेरे पास आने दो, इसे मत रोको। ये भी ईश्वर की संतान है। आओ, मेरे पास आओ। बाबा, आप तुमने बाबा, आपने तीन दुखियों के कष्टों को हरा है बाबा। बाबा, मेरे द्वारा किए गए पाप कर्म मेरे शरीर पर कोड़ के रूप में फूटे हैं। मेरे कष्ट हरो बाबा, मुझे पापों से मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो बाबा। आओ, मेरे पास आओ। रुक, वहीं रुक जा। रुक
पर ये ठीक ना हुआ। हर दवा आजमा कर देख ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसे मरना ही होगा, क्योंकि ऐसी कोई दवा बनी ही नहीं जो इसको ठीक कर सके। ठीक कर सके। और ये अरे तो फिर शुरू हो गया, थोड़ा कम बोला कर। और ये ढोंगी बाबा झोला छाप कैसे ठीक करेगा इसे, और वो भी इस राख से। इलाज के लिए। अरे तो फिर शुरू हो गया, थोड़ा कम बोला कर। क्यों पंडित जी, ठीक कहा ना मैंने? ठीक कहा ना? हाँ बैठ जी, मैंने भी पूरे शास्त्र बल से, अखंड यज्ञ, हवन, पूजा, कथा और ना जाने कितने 1 2 3 4 8। अबे चुप, मूर्ख कहीं का। कितने ही यत्न किए, परंतु इसका कौन वैसे का वैसा। सच में हम दोनों ने दवा दुआ दोनों की, पर सब बेकार। बस चुप रहो तुम। इंसान होकर इंसान से तुम इतनी घृणा कर रहे हो, इससे दूर भागना चाहते हो। ऐसा करना ठीक नहीं। याद रखो, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। मानव तो खुदा का बंदा है। जो मानव दूसरों से घृणा करता है, वो खुदा का भक्त हो ही नहीं सकता। जानते हो, ये कोढ़ इसके कर्मों का फल है, जिस कारण ये कोढ़ी हुआ। पर है तो वो अल्लाह का बंदा। मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया बाबा, मैं ठीक हो गया। आपके छूने से मेरा ये शरीर ठीक हो या ना हो, पर मेरे भीतर का छिपा महल, अहंकार, द्वेष तथा पाप रूपी कोढ़ नष्ट होकर ये आत्मा शुद्ध एवं पवित्र हो गई। मेरा जन्म सफल हुआ, मेरा जन्म सफल हुआ बाबा। साईं तुम्हारी जय हो। तुम्हारी जय हो साईं। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
अपने तो बाबा है साईं राम। सब पे दया करो, सबको उबार दो, बाँह पकड़ के भव सागर तार दो। चांद तारे जब तलक गूंजेगा साईं नाम। चांद तारे जब तलक गूंजेगा साईं नाम। कोई कहे अल्लाह, कोई कहे राम, अपने तो बाबा है साईं राम।